दुनिया में हर रोज लाखों जीव धरती पर अपना पहला कदम रखते हैं। किसी भी नवजात बच्चे के लिए पहले मिनट, दिन और महीने सबसे कठिन होते हैं। उन्हें न सिर्फ अपनी जान बचानी है बल्कि जीने के नए हुनर को भी सीखना है जो जंगल में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अपने पैरों पर खड़ा होने से लेकर खुद शिकार करने तक सबके सामने एक ही चुनौती होती है कि इस नाजुक दौर को पार करके कैसे बड़ा हुआ जाए। मुश्किलों का सामना करने के लिए हर जीव के पास अपना एक खास हुनर होता है और हर प्रजाति अपने इस खास तरीके को अपनाकर ही बच्चे को बड़ा करती है। कुछ बच्चे बड़ी तादाद में पैदा होते हैं और उन्हें पहले दिन से ही खुद का बचाव करना पड़ता है, और कुछ के भाई बहन होते हैं जिनमें जबरदस्त मुकाबला होता है। आज के इस एपिसोड में हम उन अकेले बच्चों का संघर्ष देखेंगे जिनकी जिंदगी माता पिता की देखरेख पर ही निर्भर होती है। लाइफ फर्स्ट स्टेप्स, सिंगल किड्स। अकेले पैदा होने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा हुनर सीखना पड़ता है। इन लाचार बच्चों को जिंदा रहने के लिए जो जानकारी चाहिए उसे पाने के लिए उन्हें कई साल लग जाते हैं। लेकिन दुनिया के सारे जीवों में एक ऐसा जीव है जिसे जंगल में रहस्यों को समझने में दूसरों के मुकाबले खुद ज्यादा वक्त लगता है। और वो है अफ्रीकी हाथी। मैं केन्या आया हूँ हाथियों की एक सैंक्चुअरी में, कुछ ऐसे कम उम्र के हाथियों से मिलने जिन्होंने अपने आसपास की दुनिया को हाल ही में समझना शुरू किया है। पैदा होने के कुछ ही घंटों बाद ही इन हाथियों का कठिन सफर शुरू हो जाता है सबक सीखने का। इनके पास ऐसे बहुत से हुनर हैं जिनमें इन्हें माहिर होना है। सभी जमीनी स्तनधारी जीवों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब ये पैदा होते हैं तो ये इनके वयस्क वजन का सिर्फ 50% होता है, और इसे विकसित होने के लिए बस एक चीज चाहिए और वो है वक्त। इन्हें सभी हुनर सीखने में और बड़े होने के लिए सभी जानकारी की जरूरत पड़ती है। ओह हेलो उसे लेने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन सभी अकेले बच्चों की तरह इनकी जान भी सिर्फ एक साथी के अनुभव और प्यार पर निर्भर करती है, और वो है इनकी माँ। उत्तरी केन्या। बाईस महीनों तक अपने गर्भ में रखने के बाद इस माँ ने हाल ही में एक नर हाथी को जन्म दिया है। अगले 8 साल तक ये बच्चा मां से 5 मीटर भी दूर नहीं जाएगा। पांच महीने का ये प्यारा सा बच्चा अभी भी बुनियादी हुनर सीखने में व्यस्त है।
पैरों में सही तालमेल बैठाना भी एक चुनौती है। इसका सारा ध्यान चलने में ही लगा है। कम उम्र के सभी हाथियों के लिए ये एक काफी महत्वपूर्ण सबक है कि अपनी सूंड का इस्तेमाल कैसे करें। एक वयस्क हाथी हर रोज 1/4 टन वनस्पति खाता है। वयस्क सूंड इतनी निपुण होती है कि उसके इस्तेमाल से वो छोटी सी और नाजुक घास को भी आसानी से निकाल कर खा सकते हैं। हर हरकत के लिए मांसपेशियों के 1,50,000 तंतुओं के सही तालमेल की जरूरत होती है। इस मुश्किल हुनर को सीखने के लिए बच्चे के बढ़ते दिमाग को हजारों तंत्रिकाओं को जोड़ना होगा। इसे माहिर होने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। इस उम्र में हाथी के बच्चे हर 1 घंटे में मां का दूध पीते हैं और इस बच्चे को हर रोज 12 लीटर दूध चाहिए। ये 2 साल तक अपनी मां का दूध पिएगा। लेकिन मां सिर्फ दूध ही नहीं पिलाती, हाथियों की जिंदगी 70 साल तक की होती है और ये अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं। अपने बड़े दिमाग की बदौलत ये हजारों किलोमीटर में फैले अपने इलाके को याद रखते हैं। इन्हें दूर दराज के पानी के वो पोखर भी याद रहते हैं जहां ये कभी बचपन में गए होंगे। और ये सारी जानकारी इसे अपनी मां से ही लेनी होगी। हर साल बारिश के मौसम से पहले मीलों दूर से आए ये हाथी इस नदी पर इकट्ठा होते हैं। यहां हाथियों का जमावड़ा होता है। पर यहां सिर्फ पानी ही नहीं मिलता, साल भर बाद मिलने जुलने का ये सबसे अच्छा मौका है। आज मां पहली बार अपने नन्हे बच्चे को सबसे मिलवा रही है। इसे तकरीबन 100 हाथियों को पहचानना सीखना होगा। उनकी अलग अलग पुकार को समझना होगा और ये भी याद रखना है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन।
ये सब जानकारी इकट्ठा करने में इसे करीब 15 साल लग जाएंगे। मादा